नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर भोपाल से है, जहां पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। किराए के मकान में रहकर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। 2019 में E7/78 में रहने आया था सौरभ का परिवार और करीब 30,000 रुपए किराया देता था सौरभ। सोसाइटी मेंटेनेंस देने जाता था, नौकर या गार्ड, और कंपनी के नाम से किराए का मकान लिया था। ईडी ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए सौरभ शर्मा की आय से जोड़े हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सौरभ शर्मा मामले को लेकर की। आपको बता दें कि करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला सौरभ शर्मा किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 30,000 रुपए था, और सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए नौकर या फिर गार्ड जाता था। कंपनी के नाम से यह मकान लिया था। ईडी ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए सौरभ शर्मा की आय से जोड़े हैं। तो सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा, जिसके पास करोड़ों की अकूत संपत्ति पाई गई है, वो किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था, और ये किराए का मकान उसने कंपनी के नाम से लिया था, जिसका किराया 30,000 रुपए था। सोसाइटी का मेंटेनेंस देने के लिए या तो नौकर या फिर गार्ड जाया करते थे। और ईडी ने ये जो करोड़ों की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए, वो सौरभ शर्मा की आय से जुड़े हैं। तो धन कुबेर सौरभ शर्मा केस को लेकर के लगातार कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, और सवाल यही था, आखिरकार इतनी बड़ी संपत्ति सौरभ शर्मा ने कहां से एकत्रित की है, जिसमें नए नए खुलासे लगातार सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परत दर परत तमाम बड़े खुलासे इस मामले को लेकर के हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, अब यह भी खुलासा हुआ है कि सौरभ जिस मकान में रहता था वो किराए का घर था, जो कि उसने कंपनी के नाम पर लिया था, और बाकी क्या कुछ खुलासे हुए? जी बता दूं कि जिस मकान में यह रहता था, E7/78, वह किराए का मकान था। उसका किराया 25 से 30,000 के बीच पूरे मेंटेनेंस के साथ सौरभ देने का काम करता था। और इसके अलावा वो जब 2019 से जब तक पकड़ाया नहीं तब तक वहाँ पर रहा, पर आसपास की जनता जो पड़ोसी है उनसे उसका कोई तालमेल नहीं था। वह सोसाइटी का मेंटेनेंस तक नहीं देने जाता था। उसके नौकर और जो उसके गार्ड थे वह सोसाइटी का मेंटेनेंस देने जाते थे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो वह उसकी जो कंपनी है UR, जो कंपनी है उसकी UR नाम से, अविरल नाम से, उसके नाम पर उसने वह जो मकान था वह किराए पर ले रखा था, और उसी किराए के मकान से पूरा काली कमाई करता था। और उस काली कमाई के पैसे को अधिकतर वह भूखंड मतलब जमीन और ज्वेलरी खरीदने के काम में लेता था। और ये ज्वेलरी खरीदने का जो काम करता था वो प्रीतम करता था, सोने के बिस्किट खरीदने का, ईंट खरीदने का, और फिर उसे जमा कराने के लिए चेतन गौर के पास लेकर जाता था। और वहीं प्यारे जो है उस गाड़ी को चलाने का काम करता था। इस पूरे मामले में अभी दो किरदार, प्रीतम और प्यारे, दोनों ही फरार हैं। अभी तक यह किसी भी जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगी, जिसके चलते यह खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये कहां से वो गोल्ड लेकर आते थे। और वह गोल्ड को लेकर साफ कर दिया है ईडी ने कि यह पूरा सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ मामला है। वह उसी का पैसा और उसी का गोल्ड है जो 11 करोड़ रुपए कैश पाया गया था। और इसके अलावा जो भोपाल में एक हॉस्पिटल और डॉक्टर के यहाँ जो छापेमार कार्रवाई की गई थी, तो डॉक्टर के हॉस्पिटल के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया था, और उसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। पूरे मामले में अभी तक 12 लोगों को आरोपी बनाया है और उनकी चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें से कुछ लोगों ने अपनी जमानत भी करा ली है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे दीपक।